नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। तो पहले क्लियर कर दूं दोस्तों कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। थोड़ा कमेंट में लिखकर बता दीजिए मुझे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। वीडियो आपको साफ दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। राधे राधे दीपक तोमर जी, राधे राधे। राम राम सर जी। तो राम राम जी, हर्ष ठाकुर जी राम राम। और एस एस बेथारिया जी, आपको भी राम राम। तो वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए तो हम शुरू करने वाले हैं आज का हमारा जीडी का एनालिसिस। तो एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैथ से, तो मैं उन सब पर बात करने आया हूं और उन सब के एक एक दो दो कॉन्सेप्ट लेकर भी आया हूं। और उन सब पर मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जैसे देखे गए उन्हें ओरल बताऊंगा। और जितने आप कर सकते हो उतने कीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि कहां से आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपनी स्ट्रीमिंग। क्या सीन है भाई? तो देखिए, सबसे पहले मैथ्स में एक क्वेश्चन आ रहा है आपका सिंप्लीफिकेशन से। तो सिंप्लीफिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत इजी आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत इजी आ रहा है। क्या है इस क्वेश्चन में भाई? नॉर्मल एक बोर्ड मास से आपका क्या कहते हैं, बोर्ड मास से क्या आ रहा है भैया? आपका एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इन सबसे संबंधित बातें रही होंगी। क्या रही होंगी दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इन सबसे संबंधित बातें रही होंगी। तो देखिए, राधे राधे संजना जी, राधे राधे। लेकिन अब देख लीजिए, सुन लीजिए कि स्कीम क्या चल रहा है। तो भाई पहले बोर्ड मास से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो पहले मैं बता दूं कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए कि हम लाइव चल रहे हैं, तो हो सके उसको वहीं पर शेयर का बटन होगा, शेयर कर दीजिए। तो शेयर के आइकन पर जाकर क्लिक कीजिए, शेयर कर दीजिए कि सभी लोग आ जाएं, जुड़ जाएं हमसे जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा। क्योंकि ये जो क्लास है मैथ्स का, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। मैं बता रहा हूं कि आप 20 में से 20 के 20 क्वेश्चन करके आएंगे अगर थोड़ा सा भी मैथ्स आपने किसी टीचर से पढ़ रखा होगा तो। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को करके आने वाले हो, तो 20 के 20 क्वेश्चन करके आने वाले हो। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि करना क्या है हमें, कि बस इसको तसल्ली से मैथ्स के 20 क्वेश्चन को सुन लीजिए। और आज मैं बता दूं आपको कि मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर संबंधित हम एक आज क्लास भी लेके आएंगे आपके लिए कुछ समय के बाद में, लेकिन आज ही लेके आएंगे दोस्तों। तो इसलिए पहले ये आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन से बोर्ड मास का क्वेश्चन आ रहा है और आपने बोर्ड मास पढ़ रखा होगा भाई कि वी बोर्ड मास। तो यहाँ पर वी का मतलब जो होता है वो बार होता है। वी का मतलब क्या होता है? वार होता है। और यहाँ पर बी फॉर ब्रैकेट का इसका मतलब होता है ब्रैकेट होता है, कोष्टक होता है दोस्तों। अब यहीं पर ओ, ओ मीन्स होता है आपका क्या? ऑफ होता है भाई, जिसका मतलब आप का बोलते हो, कोष्टक ब्रैकेट को बोलते हैं। कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, छोटा और मझला और वहीं पर बड़ा। तो पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करना होता है, उसके बाद मझला कोष्टक को सॉल्व करना होता है और उसके बाद बड़े कोष्टक को सॉल्व करना होता है। अब यहीं पर ऑफ का, अब यहाँ पर ऑफ के बाद डी फॉर डिवीजन होता है और डिवीजन में आपका भाग का चिन्ह, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से इनटू सॉल्व होगा, ए फॉर एडिशन तो ये प्लस का साइन सॉल्व होगा और एस फॉर सबट्रैक्शन तो यहाँ से ये माइनस का साइन सॉल्व होगा। तो करना क्या है हमें? अब देखिए, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूं तो एग्जांपल भी ले सकता हूं भाई। क्या एग्जांपल लूंगा मैं? तो देखिए, ये आप सीक्वेंस देख लीजिए एक बार। अब इसी सीक्वेंस को हम थोड़ा सा हटा के आराम से एक क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है भाई? वी फॉर बार। अब बार का जो मतलब होता है वो रेखीय कोष्टक होता है। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया। क्या क्वेश्चन लिया? मैंने लिया भाई कि 24 इंटू 32 डिवाइड बाय 8 इंटू 4 माइनस 4। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है ना? तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ साइन की बात करने आया हूं। तो साइन पहले देखिए, इंटू का साइन है आपके सामने, एक डिवाइड का है, एक इंटू का है, एक माइनस का है। तो इन सभी साइन में सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व होने वाला है? तो सबसे पहले साइन सॉल्व जो होगा अकॉर्डिंग टू रूल वी बोर्ड मास। तो बी बोर्ड मास, इसके अकॉर्डिंग पहले डिवीजन आएगा, ऑफ है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो भाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन
इन तीनों में पहले कौन सा सॉल्व होने वाला है, डिवीजन सॉल्व होने वाला है, तो आप पहले डिवीजन कर दीजिए। तो यहीं पे कीजिए, 8 का डिवाइड 32 में कर दीजिए 4 बारी, 8 का डिवाइड 32 में कर दीजिए 4 बारी। अब उसके बाद आपका डिवाइड वाला सिंबल ये हट चुका है, इसकी जगह पर 4 आ चुका है। अब मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन दो साइन बचे हुए हैं, तो आप पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। तो 24 इंटू 4 आपका 96 हो गया, इंटू 4 माइनस 4, तो 96 चौके जो होते हैं आपके 100 चौके 400, 4 चौके 16, उठा दीजिए 384 माइनस 4, आंसर आपका कितना हो जाएगा 380। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी बेसिस पर कि भाई करना क्या है आपका, ऐसा ही एक और क्वेश्चन जिसमें ब्रैकेट वगैरह ये सारी चीजें देने वाला हूं मैं। चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर लें भैया। हाँ हटा दीजिए इसको, साइड में हो जाओ भाई। हाँ बिल्कुल बनता भी है, तुम्हारा साइड में जाना नहीं होंगे, होंगे। चलिए ठीक, ये हट गया भैया। चल अभी हमारा क्या सीन था, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम जिसमें हम सारे साइन पढ़ने वाले हैं। 24 माइनस ब्रैकेट 32 डिवाइड बाय 8 इंटू 4 माइनस छोटा को सॉरी मझला कोष्टक 32 प्लस 4 इंटू 3 माइनस छोटा कोष्टक 2 प्लस 5 माइनस 4। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो सॉल्व होकर आएगा वो छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, सॉरी रेखीय कोष्टक सॉल्व होकर आएगा, बाहर सॉल्व होकर आएगा। तो 5 में से 4 को आप पहले माइनस कर दीजिए, यहां पर आ गया 1। अब 2 और 1 को जोड़ दीजिए, ये कितना आ गया 3। अब देखिए माइनस के 3 और ये मझला कोष्टक खत्म, क्योंकि छोटा कोष्टक आपका खत्म हो चुका है और यहाँ पर ये मझला कोष्टक स्टार्ट होगा, है ना, छोटा मिडिल वाला आपका ब्रैकेट स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पर ये 3 इंटू 4 प्लस 32, तो 4 दिया 12 और 32 कितने हो गए दोस्तों, तो 12 और 32 44 हो चुके हैं और माइनस 3। अब यहां से इसको माइनस किया तो 41 आ गया आपका, किससे निकलकर, मझला कोष्टक से। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको ज्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो लिखने में टाइम बहुत जाएगा, लिखने में टाइम बहुत जाएगा, ठीक है, लिखने में टाइम बहुत जाएगा। चलिए राम लगन जी करते हैं हम, आपकी बारी बारी आ रही है, कोई नहीं थोड़ी सी कम आवाज करते हैं। सही आवाज नहीं आ रही है, चलिए सही आवाज आएगी, अभी आ रही होगी, चेक कीजिए। तो सही आवाज आ रही है, हाँ जी सही है, चलिए सही है, रवि रावत जी आ रही है सर, सही आ रही है। चलिए तो देखिए, तो 44 में से 3 गए 41, तो हमें ज्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि अगर हमने ज्यादा लिखा तो टाइम जाएगा, अगर हमने ज्यादा लिखा तो टाइम जाएगा। तो हमें ज्यादा लिखने से बचना है, तो आप पहले अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस सॉल्व करते आइए और धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन मिल गया आपको, तो माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पर आपका खत्म हो चुका होगा क्या, लास्ट नंबर रहा होगा ये आपके लार्ज ब्रैकेट का। अब यहीं पर 4 इंटू 8 डिवाइड बाय 32 ये जो दिख रहा है, तो इनमें पहले आप डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो 8 का डिवाइड 32 में 4 बारी, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, माइनस 41 हो जाएगा। अब 16 में से 41 को माइनस कर दीजिए, तो 16 में से 41 को आप माइनस करते हो तो कितना आएगा भाई, तो 16 में से 41 माइनस हुआ तो आपके माइनस के 25 आएंगे। अब माइनस के 25, माइनस यहां पर पहले से है ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25 और प्लस 24, आपका ये क्या रहा होगा आंसर जो है 49। क्लियर है। तो हमें करना क्या, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है वो, किसी में फ्रैक्शन डाल रहा है, नॉर्मल नंबर डाल रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन ही दे रहा है, तो अभी सिंपलीफिकेशन हो गया। अभी देखिए अब हम बात जो करने आए हैं वो बात करते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो प्रॉफिट एंड सॉरी परसेंटेज पर, परसेंटेज से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए परसेंटेज से मैंने आपको सक्सेसिव चेंजेस पढ़ाया था, मैंने परसेंटेज की वीडियोस में बताया था, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो सक्सेसिव चेंजेस से पूछ रहा है, लगातार परिवर्तन से पूछ रहा है। जैसे मैंने कहा कि किसी वस्तु का खर्च, क्वेश्चन भी यही पूछा गया कि खर्च या आय, इन्हीं से बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई इन्हीं से, कि कोई संख्या इतने प्रतिशत बढ़ा दी जाए तो दूसरी संख्या उसी संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि प्रारंभिक संख्या मिल जाए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, मैंने कहा भाई कि पहले आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि ए की आय जो है, ए की आय बी की आय का, ए की आय बी की आय का, बी की आय से 40% अधिक है, 40% क्या है भैया अधिक है। अब ये पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से
ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी, ये क्वेश्चन है आपका। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो कम होगी भाई, करना क्या है हमें, देखिए तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ए जो है बी पर डिपेंड है भाई, ए जो है वो बी पर डिपेंड है, तो बी को क्या लेट कर लो आप 100, बी को क्या लेट कर लीजिए 100। अब 100 से कितना अधिक है, 40 अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 40 अधिक है, सॉरी अरे भाई हो जा सक। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए आ जाइए। हाँ जी, देखिए अभी क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है क्या कि भाई ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 40% अधिक है, 40% अधिक है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि भाई मैंने बी की इनकम लेट कर ली कितनी, 100 लेट कर ली। अब बी की इनकम मैंने 100 लेट कर ली है बच्चा, तो बी की इनकम 100 हो चुकी है आपकी। अब यहीं पर ए की इनकम जो होगी वो बी की इनकम से 40% अधिक होगी, ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 40% अधिक होगी। क्या ही समस्या आ रही है भाई। देखिए अभी क्वेश्चन ये है कि ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 40% अधिक होगी। अब अधिक करनी है मुझे तो अधिक कर लीजिए। अब देखिए बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। अभी बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम 40% अधिक करके आप 40 140 कर दोगे। अब देखिए ये पूछ रहा है तो बी की इनकम जो है वो ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की इनकम भाई 100 है, ए की इनकम 140 है, कितना कम है, 40 कम है, किससे कम है, 140 से कम है, और इंटू कितना 100 कर दीजिए, तो जीरो से जीरो। अभी यहां पर 2 से काट दीजिए 5 बारी, 2 से काट दीजिए 7 बारी, 40 पंजे हो गए आपके 200 बट्टे 7, आप डिवाइड करोगे तो 28 सही 4/7% आपका आंसर हो जाएगा। अभी यहीं पर एक और क्वेश्चन अगर मैं ऐसे ही बोलूं तो एक और क्वेश्चन देखिए, अभी यहीं पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई कि किसी वस्तु का जो खर्च है मतलब मूल्य है, किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 20% बढ़ा दिया जाए, किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 20% बढ़ा दिया जाए, और पूछ रहा है कि तो उसकी खपत, खपत बोले तो मात्रा, तो उसकी मात्रा कितने प्रतिशत कम की जाए, कितने प्रतिशत क्या की जाए, कम की जाए, कि कम की जाए कि उसे, उसका जो खर्च है वो समान रहे, उसका खर्च समान रहे। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है भाई कि जो खर्च होता है वो खर्च क्या होता है भाई, तो खर्च होता है आपका मूल्य इंटू मात्रा। खर्च क्या होता है, मूल्य इंटू मात्रा। तो खर्च होता है आपका मूल्य इंटू मात्रा होता है। अब वहीं पर हमें करना क्या है कि भाई उसने बोला कि मूल्य बढ़ गया 20%, मूल्य बढ़ गया 20%, चलिए ठीक है। अब उसकी जो मात्रा है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे उतने ही पैसे लेके जाऊंगा और अगर सामान का मूल्य बढ़ गया होगा तो मैं सामान कम ही लेके आ पाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि भाई जो खर्च होता है वो मूल्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मूल्य बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, अगर मात्रा बढ़ेगी तो भी खर्चा बढ़ेगा। अगर मूल्य बढ़ेगा, चेंज कर दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा क्लियर। ठीक है, अगर मूल्य बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, और अगर मात्रा बढ़ेगी तो भी खर्चा बढ़ेगा। तो सर दिखाई नहीं दे रहा है सर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चेंज कर लो, बोर्ड का कलर चेंज कर लो, मैं भी बोर्ड का कलर भी चेंज कर लूंगा, सारी चीजें का चेंज कर लूंगा। चलिए चलिए बोर्ड का कलर चेंज कर लेते हैं हम। यहां से बोर्ड का कलर ब्लैक ले लिया हमने अभी, ठीक है। अभी सारी चीजें दिखाई भी देंगी, मैं कलर भी दूसरे ले लेता हूँ। चलिए एक रेड ले लेता हूँ और दूसरा क्या ले लेता हूँ भाई, जो उस पर दिखे येलो ले लेता हूँ। चलिए
अभी क्या बोल रहा है ये कि मूल्य इंटू मात्रा। अब देखिए जो खर्च होता है ये क्या होता है लाला, मूल्य इंटू मात्रा होता है। अब मूल्य इंटू मात्रा होता है, करना क्या है हमें, कुछ नहीं करना भाई, कि खर्च मूल्य के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और खर्च मात्रा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खर्च मूल्य के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मात्रा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मूल्य बढ़ेगा तो भी मात्रा बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, अगर मात्रा बढ़ेगी तो भी खर्च बढ़ेगा। तो करना क्या है, देखिए मूल्य 20% बढ़ गया, तो सपोज कीजिए मेरा खर्चा 100 ही था, मेरा खर्चा कितना था 100 था, अभी खर्चा 100 था, उस पर ये 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया भाई, तो 100 से 20 बढ़ गया तो कितना हो गया होगा, 120 हो गया होगा। कितना हो गया होगा, 120 हो गया होगा। अब वहीं पर बोल रहा है क्या कि मैं मात्रा कितनी कम करूं, तो देखिए खर्चे को मुझे 120 की जगह पर 100 ही रखना है, तो खर्चा 100 रखना है तो मैं कितना कम करूंगा बच्चा, तो 20 कम करूंगा। और किससे कम करूंगा मैं, 120 से कम करूंगा और इंटू कितना 100 कर दीजिए, तो 20 से 120 6 बारी, 6 का भाग 100 में करोगे आप तो 16 सही 2/3% आपका क्या आ चुका होगा, आंसर आ चुका होगा। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, परसेंटेज से क्या पूछा गया है, जनसंख्या का क्वेश्चन है। देखिए जनसंख्या के क्वेश्चन में भी सेम यही सीन होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। मैंने कहा भाई कि 10% बढ़ रही है और 2 वर्ष बाद 10% बढ़ रही है और 2 वर्ष बाद क्या हो जाती है, 2 वर्ष बाद आपकी हो जाती है, मान लीजिए इतना कितना, सॉरी 2 वर्ष बाद हो जाती है आपकी 24,200। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 24,200। तो आप 10% को पकड़िए, 10% का मतलब क्या है भाई, 1/10 है, और 10 पर कितनी बढ़ रही है 11, 10 पर 1 बढ़ रही है, कितनी हो गई होगी 11 हो गई होगी, और 11 हो गई होगी आपकी। तो यहां से करना क्या है भाई, 10 पर 1 बढ़ गई 11 हो गई। अब देखो 2 बारी बढ़ानी है हमें, क्योंकि 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, कितने कब की बात कर रहा है 2 वर्ष बाद। तो देखिए 10 से 11 हो गई, अगली बार फिर से 10 से 11 हो जाएगी। अभी यहां पर दो इसकी स्टार्टिंग में कितनी रही होगी 100, और यहां पर ये कितनी हो गई 121, कितनी हो गई 121। अब मुझे करना क्या, देखिए 100 से 121 हो गई भाई। अब देखो प्रारंभ वाली मेरी 100 थी, बाद वाली 121 थी, और बाद में कितनी हो रही है 24,200। तो 121 की जो वैल्यू होगी वो 24,200 होगी, 121 की जो वैल्यू होगी वो 24,200 होगी। अब 100 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो 100 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी भाई 24,200 बट्टे 121 इंटू 100। 121 से 242 दो बारी, अब 2 के आगे 4 बार जीरो लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 20,000। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखिए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन पूछ रहा है वो इससे भी आसान। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि मैंने 20% के लाभ पर, मैंने कोई वस्तु 20% के लाभ पर कितने का बेच दिया भाई, मैंने कोई वस्तु 20% के लाभ पर 540 रुपए का बेच दिया, 540 रुपए का बेच दिया, है ना। अभी ये क्वेश्चन बोल रहा है, अभी पूछ रहा है वो क्या, कि मैं इसको 35% हानि पर, 35% हानि पर कितने का बेचूं, 35% हानि पर कितने का बेचूं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई, तो क्या कह रहा है कि 20% के लाभ पर 540 रुपए का बेच दिया, तो 35% हानि पर कितने का बेचूं, ठीक है। अभी ये कह रहा है, बहुत लाइट आ रही है फेस पे। तो 20% लाभ पर भाई 540 का बेच दिया, देखिए तो अब करना क्या मुझे, कि मैंने सीपी लेट कर लिया 100, अब 20% का प्रॉफिट हुआ तो 120 में बेच दिया, 20% का प्रॉफिट हुआ तो 120 में बेच दिया, और 120 यूनिट का वैल्यू हो गया 540। कितना हो गया भाई 540। अभी चाहिए उसको 35% की हानि, 35% का लॉस चाहिए उसको, तो 35% का लॉस निकाल लीजिए, कितने में बेचेगा 65 में। भाई 100 पर मैं 35 की हानि लूंगा तो कितने की बेचूंगा 65 की बेचूंगा, तो 65 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 540 बटे 120 इंटू 65। तो यहां पर जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। अभी देखिए 12 6 से 2 बारी, और 6 से ये 9 बारी, 6 से ये 2 बारी और 6 से ये 9 बारी, 9 इंटू 65, 9 इंटू 65 बटे 2 आप वैल्यू निकाल लीजिए आराम से। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं दे रहा है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम ऐसा ही, एक और क्वेश्चन क्या लेते हैं भाई,
एक और क्वेश्चन है हमारा, ऐसा ही एक और ले लेते हैं कि 10% 20% हानि पर 20% हानि पर 800 रुपए की बेच दी, 800 रुपए की बेच दी। अभी पूछ रहा है कि 22% लाभ पर कितने की बेचूं, 22% लाभ पर कितने की बेच दूं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन लिया मैंने, तो आप ही बता दीजिए मुझे कि सीपी कितना लोगे आप, 100 ही लोगे। हमेशा सीपी लेना ही कितना है आपको, 100 लेना है। और मैंने कितने परसेंट की हानि लेनी है भाई, 20% की। तो आप बता दो मैं कितने बेचूंगा, 80 में। तो 80 में बेचूंगा, लेकिन बेचा मैंने कितने में है, 800 में। अभी मुझे 22% का लाभ चाहिए, 22% का लाभ चाहिए। तो भाई 22% के लाभ पर 122 की बेचूंगा, और 122 का वैल्यू जो होगा वो 800/80 इंटू 122 होगा। तो यहां इसको काट दीजिए, 10 बारी 10 इंटू 122, 1220 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अभी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्वेश्चन और पूछा है कुछ वस्तुओं पर आधारित, एक क्वेश्चन और पूछा है कुछ वस्तुओं पर आधारित। और वस्तुओं पर आधारित कैसे पूछा है भाई, उसने पूछा है कि कुछ अंडे खरीदे हैं और उन अंडों पर क्या कहते हैं, उसने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10 अंडे टूट जाते हैं, 5 रुपए प्रति मूल्य का कह लीजिए, 6 रुपए प्रति मूल्य का कह लीजिए। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है वस्तुओं पर आधारित। तो आप उस क्वेश्चन को देखिए, कीजिए। और अगर मैं बात करूं यहीं पर किसकी, साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज से उसने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है ब्याज बराबर का। एक में नॉर्मल ही डायरेक्ट पी बराबर ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी, इसी फॉर्मूले से पूछ लिया है उसने। यहां से सीधा का सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, है एक क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सीआई की बात करते हैं। तो सीआई से 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसने, सीआई से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन में उसने छमाही पूछा है और एक क्वेश्चन में उसने वार्षिक पूछा है। 4 वर्ष का सीआई तक पूछा गया है। कितने वर्ष का बच्चा, 4 वर्ष का सीआई पूछा जा चुका है आपका, 4 वर्ष का सीआई। तो दो, और एक क्वेश्चन में छमाही पूछा है 2 साल का, उसको भी 4 बार ही करवाया। तो मैं बताता हूं कि सीआई का क्वेश्चन करना कैसे आपको टाइम में, सीआई का क्वेश्चन करना कैसे। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया आपका, एक क्वेश्चन क्या ले लिया भाई, एक क्वेश्चन लिया कि भाई क्या कहते हैं कि कितने, हाँ देखिए 20,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरा, सपोज कीजिए। तो अब देखिए करना कैसे, आप इस रेट को पकड़िए, रेट को पकड़िए और बड़े प्यार से कर पाओगे आप इस 10% को पकड़िए, रेट को पकड़िए, आराम से कर पाओगे। 10% का मतलब हो गया भाई 1/10, 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 आपका 10% का वैल्यू हो गया। अभी देखिए 4 वर्ष का डाटा बनाना, तो मुझे 10 पर 1 की ब्याज चाहिए, तो ठीक है 10 पर 1 की ब्याज ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 11। 10 पर 1 की ब्याज लोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अभी देखिए दूसरे वर्ष के लिए आप फिर से 10 पर 11 लोगे, तो 10 पर 11 फिर से लोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 121 हो जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए आप फिर से 10 11 लोगे तो क्यूब हो जाएगा, तो 10 का क्यूब 1000 और ये 1331। और फिर से आप क्या कहते हैं, एक और बार लोगे तो 10 से 11 करोगे तो पावर 4 बन जाएगी 10 की, तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 121 का स्क्वायर कितना भाई 142, 142 4 146 41, तो 146 41 आपका ये अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए मूलधन कितना है मेरा भाई 10,000, मेरा अमाउंट कितना है भाई, तो ये मूलधन रहेगा और ये मिश्रधन रहेगा। आपको ये करना है, आपको ये करना है कि मूलधन मेरा कितना रहेगा 10 और मिश्रधन कितना रहेगा मेरा 11, तो ये करना है आपको। अब यहीं पर ये 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए, ये 4 साल के लिए। तो मैं आपको एक ही बार में सारी चीजें बता रहा हूं। अगर 3 साल का कॉन्सेप्ट पूछे किसी भी क्वेश्चन में तो आप क्यूब तक रुक जाइए, तो ये मूलधन हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। दोनों का अंतर क्या होता है भाई, मूलधन और मिश्रधन दोनों का अंतर क्या होता है भाई, ब्याज होता है। तो आप ब्याज निकालने को बोले तो ब्याज निकाल लो, तो यहां से ब्याज कितनी आ गई, ब्याज आ गई आपकी 4,641, तो 4,641। अब ये आपने डाटा बनाया, अगर 2 साल का बोले तो 121 पर रुक जाओ, ब्याज 21 ही हो जाएगी। 3 साल पर बोले तो 1013 से 31 पर रुक जाओ, ब्याज 300
31 हो जाएगी। 4 बार का बोले तो पावर 4 तक जाइए और एक ही बार में आपका सॉल्यूशन आएगा, टाइम नहीं जाएगा। स्क्वायर क्यूब थोड़ी सी इन पर प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सी इनकी वीडियो देख लो और थोड़ा सा इनके साथ पेन कॉपी के साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन सीख लो। मैं हर बार बोलता हूं कि बच्चा कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जितना ज्यादा नंबर चाहिए उतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा। अगर ये करना क्या है मुझे कि मूलधन दे रखा है मुझे भैया 20,000, तो मूलधन मेरा कितना है 10,000, तो 10,000 यूनिट का वैल्यू जो होगा, 10,000 यूनिट का वैल्यू हो गया मेरा 20,000 रुपए। कितना हो गया भाई 20,000 रुपए हो गया। अभी पूछ रहा है ब्याज क्या है, तो 4,641 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 4,641 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 20,000 बटे 10,000 इंटू 4,641 इंटू 4,641। तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, सॉरी 4 जीरो से 4 जीरो, और 4,000 इसमें होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9282 आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो आप ये, और मैं बोल रहा हूं आपसे कि एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आपके सारे क्वेश्चन, चाहे 2 साल का डाटा बने तो 2 साल पर वर्ग पर रुक जाइए, 3 साल का डाटा बने तो क्यूब पर रुक जाइए, 4 साल का डाटा बने तो पावर 4 पर जाइए, और कम कैलकुलेशन में कम टाइम में आप उस क्वेश्चन का आंसर निकालकर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो देखते रहिए। अभी देखिए सीआई का दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो अर्धवार्षिक पूछा है। अब अर्धवार्षिक में क्या करना होता है भाई, मैंने कहा कि 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, है ना। अभी ये क्वेश्चन है, लेकिन ब्याज की दर, लेकिन ब्याज की दर वार्षिक लगाई, सॉरी अर्धवार्षिक लगाई जाए या छमाही दे हो, अर्धवार्षिक दे हो या छमाही दे हो, तो कुछ भी कह सकता है, अर्धवार्षिक दे बोल सकता है, छमाही दे भी बोल सकता है, आपको घबराना नहीं है। तो देखिए अगर वो छमाही देना चाहता है तो आप उसको छमाही देने दीजिए, क्योंकि छमाही से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा काम जो होता है वो सारा दर से होता है। क्योंकि अगर हम साल पर ब्याज लगाएंगे तो साल की रेट पर लगाएंगे, अगर हम 6 महीने पर ब्याज लगाएंगे तो 6 महीने की रेट पर लगाएंगे, हमें यही करना होता है और इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। अगर हम साल की ब्याज लगाएंगे तो साल पर लगाएंगे, रेट लेंगे भैया, अगर मुझे छमाही पर लगानी है तो छमाही की रेट लेंगे। अभी देखिए मुझे 6 महीने पर लगानी है, 20% वार्षिक है, तो आप ही बता दो भाई कि छमाही की जो रेट होगी वो क्या होगी, इसकी आधी होगी, तो इसकी आधी होगी तो कितने परसेंट होगी, 10% होगी। कितनी होगी, 10% होगी, और 10% अगर मेरी छमाही की रेट होगी तो मैं कितने साल तक लगाऊंगा, 1.5 साल तक लगाऊंगा, और 1.5 साल तक लगाऊंगा तो कितनी बार लगाऊंगा भाई, 6 महीने पर, फिर 6 महीने पर, फिर 6 महीने पर, तो कितनी बार लगाऊंगा, 3 बार लगाऊंगा। तो 10% से 3 बार के लिए आप डाटा बना दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 10% का मतलब 1/10, 10 से 11, फिर दूसरी बार के लिए 100, 121 वर्ग, तीसरी बार के लिए क्यूब कर दीजिए तो 1000 और 1331, ये हो गया। अब देखिए 1000 मूलधन, 1331 मिश्र धन, ब्याज का पूछे तो 331, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1000 की वैल्यू दी है मुझे 8,000। अब यहीं से मुझे चाहिए ब्याज, तो 331 का वैल्यू ले लीजिए, 331 का वैल्यू हो गया आपका 8,000 बटे 1,000 इंटू 331, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। अब यहीं पर क्या सीन है, यहीं पर आपको आराम से सॉल्व कर लीजिए इसका। अभी चलिए तो 331 इंटू 8, 331 इंटू 8 कितना हो गया भाई 2400, और 31 248, तो 2648 आपका आंसर हो गया। 331 इंटू 8 कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 2648 आंसर हो जाएगा। आर एच कुमार जी 9282, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। बी एस गुर्जर जय हिंद सर जी, चलिए दिखाई नहीं दे रहा भाई, अब तो दे रहा है, क्योंकि कुलदीप कुशवाहा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए तो अभी पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन चलिए हाँ परसेंट वाले क्वेश्चन में था, नगर की जनसंख्या। चलिए अब देखिए सीआई से आप कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल प्यार से कर सकते हैं। अभी हमारा बात करते हैं हम कि हमें अगला क्वेश्चन किस पर लेना भाई, तो हमारा अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ये रेशियो से,
तो रेशियो में क्या पूछ रहा है भाई, समानुपात से क्वेश्चन पूछा है इसने, समानुपात से क्वेश्चन पूछा है। और समानुपात का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, चाहे प्रथमानुपात पूछे, चाहे द्वितीय अनुपात पूछे, चाहे तृतीय अनुपात पूछे, चाहे चतुर्थानुपात पूछे, कुछ भी पूछे, समानुपात का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। करना क्या है मुझे समानुपात के कॉन्सेप्ट में, कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है मुझे समानुपात के कॉन्सेप्ट में कि देखिए कोई भी दो अनुपात, कोई भी दो अनुपात अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो वहां पर वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कोई भी दो रेशियो एक दूसरे के बराबर है तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपात का दूसरा मतलब है कि दो अनुपातों का बराबर होना। अब ये a अपॉन बी हो गया, क्योंकि फ्रैक्शन रेशियो जो होता है वो अनुपात जो होता है वो भिन्न के बराबर होता है। और c अनुपात d का मतलब हो गया c अपॉन डी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू डी बराबर c इंटू बी। तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि मेरे पास चार टर्म थे। इस पहले वाले को हम बोलते हैं प्रथमानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शन। इस दूसरे वाले को बोलते हैं हम द्वितीयानुपात, सेकंड प्रोपोर्शन। इस तीसरे वाले को बोलते हैं हम तृतीयानुपात, तृतीयानुपात थर्ड प्रोपोर्शन। और इस चौथे वाले को बोलते हैं हम चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना जी। अभी यही बोलते हैं, हमें करना क्या है, करना यही है हमें कि दिखाई दे रहा है मुझे पहला और चौथा आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बीच का और ये दूसरा और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कभी भी अगर आपका समानुपात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, कुछ भी आए, तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, तसल्ली से उनका मल्टीप्लाई कर देना है। किसका भैया, फर्स्ट का फोर्थ में, सेकंड का थर्ड में, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए मेरे से बोलते हैं कोई कि 30, 60, 90 का चतुर्थानुपात क्या होगा, 30, 60, 90 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना भाई कि 30, 60 और 90 इनका चतुर्थानुपात, तो इज्जत के साथ 30, 60, 90 इनको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख दीजिए, बस हो गया। अगर चतुर्थानुपात पूछा है तो चौथी जगह पर x लिख दीजिए, सीक्वेंस वही रहेगा। अगर द्वितीय अनुपात पूछा है तो दूसरी जगह पर x लिख दीजिए, सीक्वेंस वही रहेगा। अगर तृतीय अनुपात पूछा है तो तीसरी जगह पर x लिख दीजिए, आपका सीक्वेंस वही रहेगा। तो करना क्या भाई कि 30 का गुणा x में करना है, तो 30 इंटू एक्स बराबर 60 इंटू 90। तो 30 से 60 को दो बार ही काट दीजिए, 2 इंटू 90 हो गया आपका कितना भाई, 180। 2 इंटू 90 कितना हो गया आपका, 180। चलिए सर वीडियो क्वालिटी सही ना आ रही है, कैसे मतलब, अच्छा सही नहीं आ रही क्योंकि वो वॉलपेपर तुमने बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा अलग लगवा रखा है, कलर ही बेकार कर रखा है, इसलिए सही नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से तो वाइट ही सबसे बेहतर है और दिखाई देगा, कलर भी और सारी चीजें भी। चलिए तिवारी जी अभी आ गई होगी सही। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई हमारा अगला, कि यहीं पर मैंने कहा कि 30 और 60 ये तो हो ही गया। मैं बोलूं आपसे कि 20, 25 और 60 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है मेरे से, क्या पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, आराम से तसल्ली से जैसे हम करते थे वैसे ही कीजिए कि 20 अनुपात 25। अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा तो x तीसरी जगह पर लिख दीजिए और अनुपात 60। तो यहां से 20 से 60 हो गया आपका। अब देखिए किस किस का मल्टीप्लाई होना है, आपके पहले और चौथे का होना है। तो 20 का गुणा आप 60 में कर दीजिए, 20 का गुणा 60 में कर दीजिए और 25 का गुणा x में कर दीजिए। तो यहाँ पर आप 25 से और 20 को 5 से 4 बारी और 5 से 5 बारी, 5 से 60 12 बारी, 12 इंटू 4 48 हो जाएगा, 48 बराबर x। तो अगर द्वितीय अनुपात पूछे या तृतीय अनुपात पूछे, आप जिस अनुपात को पूछ रहा है उस अनुपात की वैल्यू उसी जगह पर पुट कर दीजिए, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई आगे देखते हैं हम समानुपात से ये क्वेश्चन। अब देखिए एक मध्यानुपाती और पूछता है, तो यहाँ मध्यानुपाती भी पूछा है। तो भाई मध्यानुपाती पूछे तो करना कुछ नहीं होता आपको, मेरे से कहता है भाई कि क्या, कि 20 और 45, 20 और 45 का मध्यानुपाती क्या होगा, 20 और 45 का मध्यानुपाती क्या होगा, मिड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन क्या होगा,
तो करने क्या क्या करना है मुझे कि दोनों को पकड़ो। वैसे तो हम बीच में x अनुपात समानुपात x ऐसे लिखते हैं, नहीं तो आप दोनों नंबर को पकड़िए, रूट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 इंटू 45 कर दीजिए, बस ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 45 इंटू 20 900 हो जाना है, और 900 का वर्गमूल होता है 30, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाना है 30 हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, देखिए कहां से अगला क्वेश्चन जो इसने पूछा है, रेशियो हो गया, समानुपात से पूछ रहा है, रेशियो से नॉर्मल पूछ रहा है, एक एवरेज पूछ रहा है। अब एवरेज कैसे पूछ रहा है भाई, तो एवरेज का जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, एवरेज का जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत आसान पूछ रहा है। एवरेज का जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत आसान पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है भाई एवरेज का क्वेश्चन, बोल रहा है कि 10 व्यक्तियों का औसत भार कह लीजिए, ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 10 व्यक्तियों का औसत भार कह लीजिए, 10 व्यक्तियों का औसत भार कह लीजिए। अब 10 व्यक्तियों का औसत भार मान लीजिए, मेरे को दे दिया उसने 55 किलोग्राम। 10 व्यक्तियों का औसत भार दे दिया उसने 55 किलोग्राम, और बोलता है कि एक व्यक्ति ग्रुप छोड़ देता है, एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है और औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। एक व्यक्ति जो है वो समूह छोड़ देता है भाई, वो चला जाता है, और बोलता है कि औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, ये तो बहुत आसान है। देखो पहले इसी का तो 10 व्यक्तियों का औसत भार 55 है, तो उनका कुल वजन जो रहा होगा वो 550 रहा होगा, उनका कुल वजन जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 550 रहा होगा। अभी एक व्यक्ति चला गया तो 9 व्यक्ति बचे, औसत एक बढ़ गया तो 55 की जगह पे कितना हो गया भाई 56 हो गया। अब औसत 56 हो गया तो 56 इंटू 9 कर लीजिए, तो 560 माइनस 56 514, 514। अभी देखिए तो भाई करना क्या है कि 550 था, अभी 514 बचा है आपका, कितना बचा है 514, सॉरी 1 किलोग्राम बढ़ गया ना, हाँ जी 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो 560 इंटू माइनस सॉरी माइनस के 9, तो 514 ही बचा होगा। चलिए देखिए जो बंदा गया है वो कितने किलोग्राम का गया है भाई, जो भी बंदा गया है वो बंदा गया है आपका कितने किलोग्राम का, तो यहां से 550 10 लोगों का वजन, 514 9 लोगों का वजन, तो जो बंदा गया है वो 36 किलोग्राम का गया है। कितने किलोग्राम का गया है 36 किलोग्राम का गया है। 55 इंटू 10 ठीक है 550, 1 किलोग्राम बढ़ गया, 56 इंटू 9। अब देखिए करना क्या कि जो बंदा जा रहा है, सपोज कीजिए वो 55 किलोग्राम का ही जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बंदा 55 किलो, जो बंदा गया है 56 इंटू 9 500 का सामान 560, ठीक है हाँ जी, हाँ जी 550, 10 व्यक्तियों का औसत भार कितना है भाई 55 किलोग्राम है, तो 10 55 इंटू 10 550 ही तो होगा। अब 56 इंटू 9, तो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है औसत, तो 56 किलोग्राम हो जाता होगा। और व्यक्ति जो बचे हैं 9 बचे हैं, 9 छक्के 54, 9 पंजे 45, और 5 514, तो 550 की जगह पे 514 36 किलोग्राम ही तो गया है। चलिए अभी देखिए 36 किलोग्राम नहीं 504 होगा, सॉरी 504 होगा ये, हाँ 504 होगा। अभी ये 40 किलोग्राम होगा बच्चा, तो 40 किलोग्राम होगा। अब देखिए जो जाने वाला बच्चा करना कुछ नहीं है, नॉर्मल जो जाने वाला बच्चा है वो 55 किलोग्राम का है, अगर वो उतने का ही जाता तो न औसत घटता न औसत बढ़ता, न औसत घटता न औसत बढ़ता, लेकिन जाने से बाकी के लोगों का औसत बढ़ गया। तो जाने से बाकी के लोगों का औसत क्यों बढ़ गया भाई, जाने से बाकी के लोगों का औसत इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो दूसरों का भी वजन ले गया होगा, या अब बढ़ रहा है, सॉरी जाने से उसके दूसरे लोगों का वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो अपना कुछ वजन दूसरों के लिए छोड़ के गया होगा। अब अपना कितना छोड़ के गया होगा वो 1 किलोग्राम, क्योंकि उसने सबका 1 किलोग्राम बढ़ाया है। और कितने लोगों का बढ़ाया है भाई उसने, तो 9 लोगों का बढ़ाया है, तो वो 55 ना लेके 9 किलोग्राम कम लेके गया है, तो 55 में से 9 माइनस कर दीजिए, आंसर 46 किलोग्राम आ जाएगा आपका। आंसर आपका कितना आ जाएगा 46 किलोग्राम आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखिए एक और ग्रुप से पूछा उसने, क्या क्वेश्चन पूछा उसने, ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा उसने, लेकिन उसमें एक बंदा गया भी है और एक बंदा आया भी है। बोल रहा है कि 15 व्यक्तियों का जो समूह है, 15 व्यक्तियों का जो समूह है, 15 व्यक्तियों का जो समूह है, उसका जो औसत भार दे रखा है वो मुझे 60 किलोग्राम दे रखा है। अब बोलता है कि एक बंदा गया, एक बंदा गया 44 किलोग्राम, एक बंदा गया 44 किलोग्राम का, और उसके स्थान पर दूसरा बंदा आ गया, उसके स्थान पर दूसरा बंदा आ गया।
अब दूसरा व्यक्ति आ गया उसके स्थान पर भाई। अब दूसरा व्यक्ति आ जाने से औसत जो है, दूसरे व्यक्ति के आ जाने से औसत 1 किलोग्राम घट जाता है, 1 किलोग्राम घट जाता है। तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आने वाले व्यक्ति का भार क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए कैसे करना है, हमें ऐसे ही करना है बड़े प्यार से कि भाई बंदा गया 44 किलोग्राम का, कितने का गया? 44 किलोग्राम का बंदा गया, है ना? 44 किलोग्राम का ही दूसरा व्यक्ति आ जाता तो ना औसत बढ़ता ना औसत घटता। 44 किलोग्राम का ही दूसरा व्यक्ति आ जाता तो औसत ना बढ़ता ना औसत घटता, लेकिन उसके आ जाने पर औसत 1 किलोग्राम घट गया। कहने का मतलब यह है कि गया ज्यादा वजन का होगा, आया कम वजन का होगा। और कितना कम आया? 1 किलोग्राम कम आया। और कितने लोगों के लिए कम आया? 15 लोगों के लिए कम आया। तो 44 माइनस 15 कर दीजिए, 29 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एवरेज से, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है उसने, वो कहां से पूछा है भाई? टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा है। और टाइम एंड डिस्टेंस से क्या पूछा है उसने? टाइम एंड डिस्टेंस से सीधा दो तरह के क्वेश्चन पूछे उसने। एक तो फॉर्मूला बेस्ड कि भैया टाइम पूछ रहा है एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? टाइम पूछा है कि सपोज कीजिए कि 300 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करेगा। तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंस 300 हो गई, स्पीड 60 हो गई, तो कितने घंटे लगे होंगे? 5 घंटे लगे होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है उसने, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। दूसरा क्वेश्चन जो उसने पूछा है वो एक एवरेज स्पीड से पूछा है। किससे पूछा है? एवरेज स्पीड से पूछा है। और एवरेज स्पीड में किससे पूछा है उसने? 3-4 दूरियां और 3-4 चाल दी है उसने। 3-4 दूरियां और 3-4 चाल दी है आपने। कितनी दी है? 3-4 दूरियां दी है उसने और 3-4 चाल दी है उसने, है ना? तो करना क्या है हमें? कुछ नहीं करना भाई। देखो सीन ये है कि उसने क्वेश्चन बोला है कि सपोज मैं बोलता हूं कि 40 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। वहीं पर 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। और अगले 80 किलोमीटर की दूरी, अगले 80 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बोल रहा है कि औसत चाल क्या होगी। तो आप भी जानते हो कि औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है भाई कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 40 हो गई, कुल दूरी यहां से 60 हो गई, कुल दूरी यहां से 80 हो गई, तो कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं 40 किलोमीटर चल रहा हूं तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं 60 किलोमीटर चल रहा हूं तो 4 घंटे लगेंगे। और वहीं पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा हूं तो मुझे 5 घंटे लगेंगे। तो यहीं पर आपका कुल समय हो गया 2 घंटे यहां से, 4 घंटे यहां से और 5 घंटे यहां से। तो कुल दूरी 40 60 80 सॉरी 100 और 80 180, 2 और 4 6 और 5 11। तो 180 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गई। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों वाले। और अब भी आप लोगों को लग रहा है कि डर बहुत आसान पेपर आ रहा है दोस्तों, बहुत आसान आ रहा है, थोड़ा थोड़ा भी आप पढ़ लोगे, थोड़ा थोड़ा। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं मेंसुरेशन पर पूरी वीडियो लेके आने वाला हूं आज रात में। आप पूरी वीडियो को देखिएगा, कोई भी आपका क्वेश्चन 3D से रुकने वाला नहीं होगा। नॉर्मल अब 20 25 30 जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसी फॉर्मेट पर, जिस फॉर्मेट में एग्जाम में देखे जा रहे हैं उन पर वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आप उसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे आपके साथी दोस्तों का भी कुछ हो सके। चलिए अब देखिए ये तो टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। अभी यहाँ पे टाइम एंड वर्क की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये बहुत आसान पूछ रहा है। दो क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम एंड वर्क से। एक क्वेश्चन पूछ रहा है सीधा इजी सा, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है भाई? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। दो क्वेश्चन पूछ रहा है आपके टाइम एंड वर्क से। अब जो एक क्वेश्चन इजी सा पूछ रहा है इसमें तो यही बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में किसी काम को करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, सी और ए दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अभी आप ही बता दीजिए।
तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो नॉर्मल एलसीएम ले लो बच्चा इनका, तो 20, 30, 40 का एलसीएम 120 आ गया। 20 से 120 6 बारी, 30 से 120 4 बारी, और 40 से 120 3 बारी। तीनों मिलकर, अब देखिए ये तीन नहीं है, ये 6 लोग हैं। ये कितने लोग हैं? 6। तो 2A प्लस B प्लस C, 6 लोग हैं, और 6 लोग मिलकर कितने काम कर रहे हैं एक दिन में? 13। तो 6 लोग 13 काम कर रहे हैं, तीनों लोग करेंगे ABC, तीनों करेंगे 6.5 काम, और करने कितने? 120। तो टाइम निकाल लीजिए, तो भैया 120 में 6.5 से भाग कर दीजिए। तो पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, 1200/65 लिखिए, 5 से काट दीजिए, 240/13 आपका आंसर आ चुका होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन उसने पूछा, जो पूछा कैलकुलेटिव। यहां पर क्या है कि उसने बोला तो यही है कि एक किसी काम को 12 दिन में, सॉरी 12 की जगह पर उसने डाटा थोड़ा बड़ा ले रखा है। तो डाटा बड़ा ले रखा है उसने, तो भैया बोलता है कि ए किसी काम को 243 दिनों में करता है, और बी उसी काम को 729 दिनों में करता है, और सी इसी काम को 1458 दिनों में करता है। 1458 दिनों में करता है। अभी पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कैलकुलेशन में कि लोगों को ये एलसीएम लेने में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि एलसीएम लेने में टाइम इसलिए लग रहा है आप लोगों को, आपको नंबर दिख रही है, लेकिन आप इनको देख ही नहीं रहे हो। ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं गुरुजी। ये देखिए सीआई के क्वेश्चंस आ रहे हैं, दीपक यादव जी बोले हैं आज ही के सीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दीपक यादव जी, थोड़ी देर पहले मैं सीआई के क्वेश्चन बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले मैं सीआई के क्वेश्चन बता चुका हूं कि 2 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सीआई के। तो देखिए अब यहां पर आप देखोगे तो क्वेश्चन में जो डिजिट्स आ रहे हैं, वो डिजिट्स एक दूसरे के मल्टीपल्स आ रहे हैं। वो दोनों के दो डिजिट या 3 डिजिट जो भी आ रहे हैं, वो एक मल्टीपल है एक दूसरे के। तो यहां पर 243 का मल्टीपल 729 है, 729 का मल्टीपल 1458 है। तो बच्चा अगर थोड़ा सा उन डिजिट्स को देखोगे, उनके कैलकुलेशन देखोगे, तो वो एक दूसरे में ही एलसीएम छपा हुआ है, या कोई दो टर्म 2 बार ही कट रहा होगा, या दूसरा 3 बार ही कट रहा होगा। तो करना क्या है मुझे, आप इनका एलसीएम लोगे तो 1458 हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा? 1458 आपका कैलकुलेशन करने पर एलसीएम हो जाएगा। और इसका भाग करोगे तो 6 बारी, इसका भाग 2 बारी, इसका भाग 1 बारी, तीनों का भाग करके 6 ये करेगा, 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, 9 काम करेंगे, और 1458 करने हैं। तो 9 का डिवाइड 1458 में कर दीजिए, एक बारी। और यहां से कितना भाई? 1458 में ये एक बारी, अभी कितना बचा होगा? 5, 55, 6 बारी और 18, तो 162 आपका आंसर आ चुका होगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। और देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको प्रपोर्शन पे बताया था ना, तो प्रपोर्शन जो है ना एसएससी का पसंदीदा टॉपिक है। प्रपोर्शन जो है ना वो एसएससी का पसंदीदा टॉपिक है। एक क्वेश्चन समानुपात अनुपात इन सब पे डाल ही रहा है वो, तो आप उसको देखिए, करते रहिए और इन चीजों को कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप मेरे से जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं, मैं उनके लिए बोलना चाह रहा हूं, जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बोलना चाह रहा हूं कि जो भी मेरे टॉपिक के स्टार्टिंग के हर कॉन्सेप्ट के 3-3, 4-4 क्वेश्चंस मैंने जिनको बोला था आपसे, जिन पर टिक करने को बोला था, जिन्हें पढ़ने को बोला था, आप उनको पढ़ लीजिए और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारा क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि मेंसुरेशन का एनालाइज, मेंसुरेशन के एनालाइज की बात करें हम, तो मेंसुरेशन से सिर्फ सीधा का सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैं बता दूं आपको कि मैं मेंसुरेशन की वीडियो लेके आने वाला भी हूं। आज शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी और वो हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी। तो हो सके उसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम। अपना सेशन जो है हम अभी यहीं पर खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हम अब आपकी मेंसुरेशन की वीडियो के लिए काम कर लें। तो मैं बाकी का सारा एनालाइज आपको बता चुका हूं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो बता दिए हैं। अगले किसी एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा उसको लेकर हम फिर आएंगे, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।